भगवान कृष्ण के ऊपर कह रहे हो कि वो 5 वक्त का नमाज पढ़ते थे। हलक से जवान खींच लेना चाहिए और ऐसे लोग का जो जवान खींचेंगे उनको मैं जो है 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। इनाम देंगे? 1 करोड़ इनाम दूंगा, 1 करोड़ इनाम दूंगा। मौलाना जर्दिस अंसारी इनको बताना चाहता है कि तू अपने बाप दादा का पहले जो है हिस्ट्री निकालो। तुम्हारा बाप दादा कोई लखनलाल होगा, कोई बलभद्र होगा, राम होगा। मौलाना जर्दिस कह रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे भगवान कृष्ण। ये जो अल्लाह के जो ये वंशज हैं मौलाना जर्दिस अंसारी इनको बताना चाहता है कि तू अपने बाप दादा का पहले जो है हिस्ट्री निकालो। तुम्हारा बाप दादा कोई लखनलाल होगा, कोई बलभद्र होगा, राम होगा, कोई जो है आदित्य होगा, कोई जो है सूरज होगा। इसी प्रकार का कोई जो है नाम होगा जो तुम्हारे वंशज में जब निकालोगे 7 पुस्तों का नाम निकालोगे उसमें तुम्हारे इन्हीं लोगों का नाम आएगा। तुम्हारे ठिकाना नहीं। तुम जो है भगवान कृष्ण के ऊपर कह रहे हो कि वो 5 वक्त का नमाज पढ़ते थे। कहाँ से आ रहा है ये सब? देखिए ये सब जो है ज्ञान आसमानी किताब से आ रहा है। वही आसमानी किताब जिसका कोई अता पता नहीं है, उस आसमानी किताब से जो है इनका ज्ञान आ रहा है। इन लोगों का बस एक ही है कि ये लोग उठो और सुबह शाम जो है हिंदू लोगों को गाली दो, सनातन पर कुठाराघात हमला करो और सनातन देवी देवताओं का अपमान करो। इनका बस एक ही है। अभी जो कुणाल कामड़ा भी यहाँ पे बयान देके गया है माँ सीता पे, प्रभु श्री राम जी पर, मैं ऐसे लोगों के लिए कहना चाहूँगा ऐसे लोगों का जीव जो है हलक से जवान खींच लेना चाहिए और ऐसे लोग का जो जवान खींचेंगे उनको मैं जो है 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। इनाम देंगे? 1 करोड़ इनाम दूंगा, 1 करोड़ इनाम दूंगा, 1 करोड़। अच्छा। 1 करोड़ इनाम देंगे जो जवान खींच करके लाएगा, उसको कुत्तों को खिलाएंगे। अच्छा, एकदम। भाई साहब कहाँ से हिम्मत आती है? कभी ये कहा जाता है उन मौलाना साहब की तरफ से कि योगी जी की माँ का 250 ग्राम की बात की जाती है। आज कृष्ण जी को लेकर क्या देश में कानून खत्म हो गया? कानून का खौफ नहीं रहा? देखिए देश में कानून तो है लेकिन उस कानून का पालन जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज कर रहे हैं जो अभी तो बहुसंख्यक है। अभी भारत में हम लोग बहुसंख्यक है, तब तक ये संविधान चल रहा है। जिस दिन हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे उसी दिन भारत में जो सरिया लागू हो जाएगा। आज भी भारत के जो है आप विभिन्न जगह विभिन्न क्षेत्र में जब देखेंगे सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी कर दी जाती है। बहुत सारे जगह जो है आपको ऑफिस में जो सरकारी शुक्रवार को छुट्टी है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत में आंतरिक रूप से ऊपरी तौर पे संविधान चल रहा है, आंतरिक रूप से सरिया चल रहा है। तो ये दर्शाता है कहीं न कहीं ये वही समाज है जो बाहर तो संविधान की बात करते हैं लेकिन अंदर से जो है संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं और खत्म इन्होंने कर दिया है। देखिए मौलाना साहब बिहार से हैं। बिहार में लालू यादव कृष्णवंशी हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े कृष्ण भक्त अखिलेश यादव है। आज इनकी चुप्पी क्या दर्शा रही है? बिहार में कृष्णवंशी लालू यादव नहीं है। बिहार में एकमात्र कृष्णवंशी हुए थे। वो कौन हुए थे? वो बाबा कामेश्वर यादव हुए थे। वो बाबा कामेश्वर यादव हुए थे। आप अगर गूगल कीजिएगा, गूगल आप कीजिए और उसमें पूछिए कि गोभी की खेती किसने की है, तो गोभी की खेती में अगर नाम आएगा पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो वो बाबा कामेश्वर यादव जी की है गोभी की खेती। वैसी खेती किसी ने नहीं की है। तो वो हम पूज्य हैं और वही हमारे आराध्य हैं, वही यदुवंशी सम्राट हैं। आज भगवान कृष्ण का इस तरह से अपमान हो रहा है, भगवान कृष्ण को लेकर इस तरह से टिप्पणी की जाती है, उनको मुसलमान बता दिया जाता है। आज तमाम कृष्णवंशी क्यों चुप हैं? सिर्फ सभी कृष्णवंशी चुप नहीं हैं। जो आप एक प्रकार से कह दीजिए सेकुलरवादी हैं, नमाजवादी हैं, वही लोग चुप हैं। और जो सही में भगवान कृष्ण के वंशज हैं वो समय पर सुदर्शन चक्र उठाएंगे और उसी प्रकार की गोभी की खेती करेंगे जिस प्रकार की गोभी की खेती भागलपुर में हुई थी 1990 में। आप कह रहे हैं कि गोभी की खेती उसी प्रकार करेंगे। कभी कोई कह देता है ओम ही 786 है और आज भगवान कृष्ण का धर्म ही बदल दिया, तो कहाँ होगी, कहाँ खुदेगी गोभी? कहाँ? भारत के हर एक हिस्से में वो समय आ रहा है जब भारत के हर एक हिस्से में गोभी की खेती होगी। वो कामेश्वर यादव जी पुनः जन्म लेंगे भारत की भूमि पर जब वो सुदर्शन चक्र लेकर के इन लोगों का गोभी का खेती करेंगे। और गोभी की खेती क्या होती है ये मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। जो लोग जानते हैं कि गोभी की खेती क्या होती है वो लोग सर्च करेंगे और देखेंगे गोभी की खेती क्या होती है।
देखिए, बात की जाती है भाई, भाजपा सनातन का झंडा लेकर चलती है, सबसे ज़्यादा सनातन प्रेम की बात करती है। आज वही भाजपा क्यों चुप्पी साधी है जब भगवान कृष्ण का धर्म परिवर्तन कर दिया? देखिए, कहीं ना कहीं जो है सभी पार्टी अभी के समय में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इसी कारण सभी लोग जो है इस प्रकार के बयान पर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन हम उनके चुप्पी साधने पर जो है चुप न रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो हम किसी का झंडा नहीं ढोते हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी हो, कोई भी हो, हम किसी का झंडा ढोने वाले नहीं हैं। हम अपने माता पिता का खाते हैं और अपने प्रभु का गुण गाते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम के नाम पर किसी प्रकार का आक्षेप आएगा, किसी प्रकार का सवाल या निशान उठाया जाएगा, तो वैसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। आने वाले समय में दंडित करेंगे और ऐसा दंड करेंगे कि गोभी की खेती पुनः उसको नजर आएगी। क्या हिंदू कमज़ोर हो गया कि हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करना आसान है? देखिए, हिंदू कमज़ोर नहीं हो गया है, हिंदू सहिष्णु है। वो तब तक बर्दाश्त कर रहा है जब तक कि जो है पानी जो है एकदम जो है सर के ऊपर नहीं जा रहा है। जैसे पर पानी जो ऊपर जाना शुरू होगा तो हिंदू फिर जो है सुदर्शन चक्र उठाना जानता है, किस प्रकार से एक्शन करना है वो भी पता है। आप देखिए, भागलपुर में 1990 में जब हमारी माताओं बहनों को लूटा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उस वक्त बाबा कामेश्वर यादव जो है माँ काली के दरबार के साधक, उन्होंने वहीं से खड्ग उठाया था और उसी से गोभी की खेती लगाई थी। तो दिख रहा था लोगों को, गंगा लाल लाल हो गया था और जो है वहाँ पे गोभी निकल आया था। क्या यही सहिष्णुपन है कि देवी देवताओं का धर्म परिवर्तन करवा लो, मुसलमान बना लो? नहीं, देवी देवताओं का जो है आप जो है उसका धर्म परिवर्तन कैसे हो सकता है? आप अभी उसके ऊपर में जो बयान आ रहा है, ठीक है, हम भी सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस दिन एक्शन होगा ताबड़तोड़ होगा, उस दिन जो है फिर आप ढूंढेंगे कि किस प्रकार का एक्शन हुआ है। फिर भागलपुर वाली चैप्टर दोहराई जाएगी जो कि पूरे विश्व में अमर हो जाएगी। किस तरह का एक्शन चाहते हैं? जो भागलपुर में हुई थी, जो गोधरा में हुई थी, उसी प्रकार का एक्शन होगा।